हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर के 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डीपली समझेंगे। ये सभी ग्रामर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो इंग्लिश बोलना और लिखना दोनों बहुत आसान हो जाएगा। पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, कौन कौन से पॉइंट हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड प्रिडिकेट, थर्ड ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ फ्रेज एंड फिफ्थ हमारा जो एंड लास्ट है वो है क्लॉज। इन सारे हम पॉइंट्स को इस वीडियो में बहुत डिटेलिंग में बहुत अच्छे से समझेंगे। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो मेरी पहली डेफिनेशन है, सब्जेक्ट क्या होता है। तो द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स डूइंग द एक्शन और बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब इसी को हम हिंदी में समझते हैं, इसकी सब्जेक्ट की डेफिनेशन को। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो काम करता है या जिसके बारे में सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के साथ समझे, राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, राम की, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। सेकेंड देखते हैं, मैं खाना बना रही हूँ। कौन खाना बना रहा है, मैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, मैं, आई एम कुकिंग फूड। थर्ड पॉइंट हमारे क्या है, थर्ड एग्जाम्पल, बच्चा रो रहा है, तो हम क्वेश्चन में हम जैसे कौन रो रहा है, तो कौन की जगह पर बच्चा आ रहा है, तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, बेबी, द बेबी इज क्राइंग। अब हम नोट डाउन या आप कर लीजिए, सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। मोस्टली नाउन या प्रोनाउन ही हमारा हमेशा सब्जेक्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम सेकेंड पॉइंट कवर करेंगे, प्रीडिकेट क्या होता है। द प्रीडिकेट tells what the subject does or what happens to the subject। अब इसको हम हिंदी में समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को। प्रीडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, यानी एक्शन या उसका इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर राम तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। जो हमारी चीजें बची हैं, जैसे गोज टू स्कूल, ये हमारा प्रीडिकेट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग फूड, तो जहाँ ये जो मैं है ये तो सब्जेक्ट हो गया। जो जितना हमारी चीजें बची हुई हैं सेंटेंस की, उसी को कहते हैं प्रीडिकेट। आई एम कुकिंग फूड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, बच्चा रो रहा है, द बेबी इज क्राइंग, तो बच्चा जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, जो भी हमारा सेंटेंस में बचेगा वो हमारा प्रीडिकेट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम थर्ड पॉइंट कवर करते, पहले इसका टिप देख लीजिए। प्रीडिकेट में वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, वही हमारा प्रीडिकेट माना जाता है, वही प्रीडिकेट होता है। थर्ड पॉइंट अब हम कवर करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। अब हम इसकी डेफिनेशन को हिंदी में समझते हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर एक्शन होता है। अब हम एग्जाम्पल के साथ आपको चीजें क्लियर करते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर किस पे काम हो रहा है, किताब पर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वो फिल्म देख रही है, शी इज वॉचिंग अ मूवी, ये शी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और जितना हमारा सेंटेंस की चीजें बची हैं, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, किस पर हो रहा है, मूवी पर, तो ये मूवी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब थर्ड हम एग्जाम्पल देखते हैं, राम आम खा रहा है, राम इज ईटिंग अ मैंगो, तो राम क्या खा रहा है, मैंगो। मैंगो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राम इज ईटिंग मैंगो। यहाँ पे आप नोट करने वाली बात है, ऑब्जेक्ट मोस्टली नाउन या प्रोनाउन होता है जो वर्ब के बाद में आता है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम फोर अब हम 4 पॉइंट कवर करेंगे। फ्रेज क्या होते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स मीनिंग बट डजंट हैव अ कंप्लीट सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब हम इसको हिंदी में इसका समझते हैं डेफिनेशन को। फ्रेज शब्दों का ग्रुप होता है जिसका अपना मीनिंग होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है पूरा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, चाबियां मेज पर हैं, द कीज आर ऑन द टेबल,
जो मेज पर है, ऑन द टेबल, यही हमारा फ्रेज है। अब सेकेंड एग्जाम्पल से हम समझते हैं। वो एक सुंदर लड़की है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर हमारा फ्रेज क्या होगा, आ ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमारा एक फ्रेज है। शी जो हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको फ्रेज समझ में आया होगा। ये कंप्लीट अपना खुद में एक सेंटेंस होता है। अब बात करते हैं, वो बहुत तेजी से दौड़ता है, ही रन्स वेरी फास्ट। वेरी फास्ट जो बहुत तेजी से है, यही हमारा फ्रेज हो जाएगा। आई होप यू क्लियर ऑल योर डाउट्स। अब हम टिप्स देखते हैं। फ्रेज एक पूरा सेंटेंस नहीं होता, लेकिन सेंटेंस का पार्ट होता है। आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट हमारा, क्लॉज क्या होता है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट contain a subject and a verb. It can be a complete sentence or a part of a sentence. अब इसकी डेफिनेशन को हम हिंदी में आपको समझाते हैं। क्लॉज शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ये एक पूरा वाक्य भी हो सकता है या किसी वाक्य का हिस्सा भी। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस दो टाइप्स के होते हैं। अब इनके हम मेन टाइप समझते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको मेन क्लॉज बोलते हैं, और सेकंड हमारा होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। ऐसा क्लॉज जो अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हो सकता है, इसमें कंप्लीट मीनिंग होता है। जो कंप्लीट होता है खुद में एक, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, मेन क्लॉज। एग्जाम्पल, मैं थका हुआ हूँ, ये एक पूरा सेंटेंस है, आपको समझ में आ रहा है कि मैं थका हुआ हूँ, तो ये कंप्लीट है। आई एम टायर्ड, तो यही हमारा मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट वाला। अब हम समझते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ऐसा क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, इसे समझने के लिए मेन क्लॉज की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, क्योंकि मैं थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज जब ऐड हो जाएगा तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। तब डिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में मीनिंग क्लियर नहीं देता है, मतलब सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है वो अपने आप में पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। पूरा सेंटेंस जैसे हमारा ये है, आई वेंट टू बेड बिकॉज आई वॉज टायर्ड। मैं इसको ब्रेक डाउन करके बताती हूँ कौन सा कहाँ पे क्लॉज लगेगा। मेन क्लॉज हो गया आई वेंट टू बेड, मैं बेड पे गया। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, तो जब जाके ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी वीडियोस के लिए मुझे प्लीज फॉलो करें।